आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए 5:30 बजे हुए हैं और अभी भी अंधेरा है। और अब तो सर्दियों में वैसे भी इसी तरह से अंधेरा रहेगा, कोहरा रहेगा। और ये दुकान जाने के लिए हो रहे थे रेडी। फिर अभी हम आपसे मिल रहे हैं नहा धो के रेडी होके। और यहाँ कर रहे हैं हम पूजा। आप पानी मिला लेना अंकल, बहुत गाढ़ा है। अब वो तो अंकल दुकान ही पे है, जो तो घर की मलाई का था। ये तो घर की मलाई को है, मम्मी से कह दो दुकान की आए मलाई। देखिए हम कर रहे थे पूजा और भी आपको आवाज़ सुनने को मिली थी, तो बीच में उठ के जाना पड़ा था क्योंकि अंकल जी आए हुए थे। आज उनके यहाँ प्रोग्राम है, जो भी हो, तो उनके यहाँ मंडप मतलब उनको चाहिए था मठा, तो जो हम मलाई वाला मठा करते हैं तो उनको वो ज़रूरत थी। तो बस वही उठा के उनको देने के लिए चले गए थे, तो वो अपना ले गए हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूजा कर रहे हैं, तो ये पूजा हम कर रहे हैं मंडे के दिन। और अभी आपको दिखाया था, मतलब हम लोग कांतानाथ महाराज जी गए हुए थे, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, हम शालिग्राम और शिवलिंग लेकर आए हुए थे। तो अभी उनको विराजमान नहीं किया था अपने घर पे। सोचा था कि कोई शुभ दिन आएगा, उसी दिन उनको उनका अभिषेक करेंगे अच्छे से और फिर उनको अपने घर पे रखेंगे, उनको पूजा अर्चना करेंगे उनकी। और हमें तुलसाग में ही रखनी थी। एक शिवलिंग लेके आना था जो हमें समीप पत्र में रखना था, और एक हमें तुलसा जी में शालिग्राम महाराज जी रखने थे, क्योंकि हमारे यहाँ शालिग्राम जी नहीं है। और पता नहीं पहले थे तो वो पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हो गया। तो इसीलिए मैं सोचा था कि इसी तीर्थ स्थल पे जाएंगे तभी लेकर आएंगे ये चीज़ें। और पूजा का कोई भी सामान हो, कोई भी मूर्ति या कुछ भी हो, तो हमेशा पूजा स्थल से लेने से ही बहुत शुभ माना जाता है। तो बस यहाँ पे वही चीज़ कर रहे थे। मंडे भी था, तो वैसे अभी तो व्रत रखना बंद कर दिया क्योंकि अभी एकादशी का शुरू कर दिया है, और वैसे भी तबीयत ख़राब हो जाती तो मंडे का फास्ट भी बंद कर दिया। तो यहाँ इन दोनों की हो रही है मस्ती। इसके बाद फिर जल्दी जल्दी झटपट जल्दी से खाना बनाया, क्योंकि नित्या और तेजू का टाइम हो गया था आने का। तो यहाँ पे ये भाजी कट कर रहेंगे। फिर सोचा जल्दी से ये सारे काम निपटा लो। ये दोनों देखिए सामने खेल भी रहेंगे, और आपको पता है कि ये दोनों इसी तरह से खेलते रहते हैं और हमारे काम भी चलते रहते हैं। और अभी आपने देखा कि अभी शादियों में कितने बिजी थे। अब जब शादी से लौट के आए हैं, सारे फंक्शन सारे हो चुके, तो अब सिर्फ काम है अपने घर को समेटने का, कपड़ों को धो के प्रेस करके रखने का। इसी सब में पूरा दिन निकल जा रहा है, और छोटे छोटे से दिन हो रहे हैं। और बच्चों की स्कूल की मतलब पढ़ाई भी है, तेजू का टेस्ट भी चल रहा, तो वो सब भी देखना है। छोटे बच्चे तो उन्हें भी देखना है, तो ये सारी चीज़ होती है। और ये मिल रहा है वहाँ आपको रात को, तो आपको जो बताया था जो अंकल मठा लेके गए थे, ये आज उन्हीं क्या प्रोग्राम है। तो हम लोग गए नहीं थे, हम लोग को नहीं पता था जाना है, लेकिन वो हम लोग को आए इतने उससे अपना प्रोग्राम छोड़ के, इतना रिक्वेस्ट करके हम लोग को बुलाने के लिए। तो बस फिर यही सोचा कि नहीं, कोई इतने उससे आया है और इतने उससे बुलाने के लिए अपना घर का प्रोग्राम छोड़ के, सबको छोड़ के, तो फिर हम और दीदी 20-25 मिनट के लिए उनके घर गए। फिर उन्होंने बहुत जिद की कि बेटा चाहे एक पूड़ी खा लो, लेकिन खा के जाना, ऐसे मत जाओ। तो फिर हम लोगों ने एक पूड़ी खाई और हम लोग उनका मान रखने के लिए वहाँ गए हुए थे। काम करने के लिए धन्यवाद। और दूध वगैरह अंदर रख दिया, तो कहीं हमने रख दिया। बस अब हम सो रहे हैं, और ये भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कुंजू मुक्ता को हम सुला दें जल्दी से। कि सर्दी हो या बरसात हो, तब आपकी सब्जियां सूखती नहीं है। धो के आप रखो तो जल्दी से उनका पानी निकलता नहीं है। तो हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, जैसे ये जो आती हैं सब्जियां जो धुलने वाली होती है, तो उन्हें धो के, और इस तरह से जो पुराना टॉवेल होता है जो यूज़ में नहीं आता, या कोई भी ऐसा जो कॉटन का कपड़ा हो, तो आराम से आप बिछा दीजिए, उसको रख दीजिए, और बस फिर सारी सब्जियों को फैला दीजिए। धीरे धीरे से सारा पानी भी कम हो जाए, क्योंकि बास्केट में रखने के बाद भी पानी कम अच्छे से नहीं होता। और यहाँ पे साथ ही साथ हमने मिर्चियों के डंठल भी तोड़ दिए, और देखिए आप खुद देख रहे हैं कि कितने अच्छे से पानी निकल गया, क्योंकि अगर पानी रहता ना तो सब्जियां सड़ भी बहुत जल्दी जाती हैं। इसके बाद सारे काम घर के निपट चुके थे। फिर छत पे गए सारे कपड़ों को सुखाने के लिए, क्योंकि आज थोड़ी सी धूप अच्छी लग रही थी। सोचा कि जल्दी से कपड़े सूख जाएं तो बढ़िया है। सर्दियों में तो ये रहता है कि सर्दियों में धूप आ गई तो जल्दी से सूख जाए। सारे काम एक तरफ, कपड़ों का काम पहले एक तरफ करते हैं कि नहीं कपड़े सूख जाएं, वो ज़्यादा मतलब सारे कामों में सारा काम यही होता है कि सारे काम तो एक तरफ होते, कपड़े जल्दी सूख जाएं तो सबसे बड़ा काम हो गया। हम औरतों का यही रहता है कि सबसे पहले सर्दी या बरसात में कपड़े सूख जाएं, फिर बाकी का बच्चों का खाना पीना, बाकी का सब कुछ देखेंगे बाद में। देखो हम आए थे छत पे कपड़े फैलाने के लिए यहाँ पे, और उन लोग को नहा धुला के थोड़ी सी धूप में बिठा लें।
और दोनों ने अपना खेल शुरू कर दिया। ये अपनी गाड़ी लेके आ गया। अरे नहीं, दादा गुस्सा होंगे, टूट जाएगी। जल्दी बैठो बैठो बैठो। तो डैडा तो चलो नीचे जा रहा है, चलो चलो नीचे चलो चलो। नहीं टूट जाएगी, आप ऊंचा करो तो टूटेगी नहीं। गाड़ी को नहीं तोड़ो। आप मत खेलो कुंज, इनके साथ मत खेलो, रहने दो कुंज। आज थोड़ी सी हमारे यहाँ धूप निकली है, देखो यहाँ पे बढ़िया आराम से हम लोग आ गए, बैठ गए, बातें सुन रहे। सुन लो, पुलिस की आप पुलिस की गाड़ी दिला दोगे? हाँ। कहाँ से है आपके पास? अरे जहाँ पर आपके आगे वो बाजार लगा है, वहीं से तो पुलिस की गाड़ी दिला दूंगा। अच्छा ठीक है, कहाँ बाजार लगा? सुनिए, बहुत दिन हो गए, मेरी तारीफ कीजिए ना। ओ खाने में जहर मिला के मैं तुमको खिला दूं, चौथी मंजिल पे ले जाके मैं तुमको गिरा दूं। फिर यहाँ पे मन हुआ कि 1-2 शॉर्ट्स रील बना ले, क्योंकि मौसम अच्छा लग रहा था और बच्चे खेल भी रहे थे, तो मैं सोचा यहाँ पे बैठ के 1-2 शॉर्ट्स रील बना ले। तो यहाँ बैठ के हमने बनाए और आप लोगों ने देखा भी होगा शॉर्ट्स पर। खुशफहमियाँ माफ हो, बीवी की मनमानियाँ माफ हो। थोड़ी सी ही खुशियाँ मांगी थी ऊपर वाले से, उन्होंने तुम्हारे जैसा हमसफर देकर मुझे खुश नसीब ही बना दिया। इनके देखे 20 में से 20 आए और इनको वेरी गुड मिला, तो ये इतनी खुश हो रही, इनका टेस्ट था ये। अब पीछे भी है, इतना खुश हो रही, मतलब आज इनके फुल मार्क्स आ गए तो ये इतने खुश हो गए। अगर 1-2 नंबर कम रहते थे ना तो इनका ऐसे ही चलता था। ये स्कूल से आ गई, तो देखिए स्कूल से आ गई, इतना हैप्पी है ये। कल इनका जन्मदिन है, ये कह रही हमें स्मार्ट वॉच दिलाओ। आप बताओ, इतनी सी लड़की को स्मार्ट वॉच दिलानी चाहिए? इतना छोटा सा बच्चा। दिलानी चाहिए। नहीं, ये कुंज की आ गई थार गाड़ी है। अरे ये तो यहाँ से टूटी है। ओ कैसे टूट गई? ये माँ जी पैदल पैदल आ रही थी, हाँ। जब गाड़ी टूट गई। ओ अरे मम्मा, इसका तो टाइगर मुड़ रहा है, इसका टाइगर इस तरफ। टाइगर की टायर। टायर। आप खुश हो गए ना कुंजू? तो गेट खोल गया, देखो। अरे यार खराब हो जाएगी, गेट नहीं खुला, रखो रखो, बंद करो जल्दी, इसको बंद करो। ठीक है। आप ना 2 दिन गाड़ी नहीं चलाते कुंजू, बहुत हो गई गाड़ियां, अब कोई गाड़ी नहीं आएगी, तुम याद रखना इस बात को। मम्मा, ये कौन सी कलर की गाड़ी है? ग्रीन और वाइट। हाँ ग्रीन और वाइट। मुझे तो ये जैसे पुलिस की गाड़ी लग रही है। हाँ वही पुलिस ही वाली गाड़ी है। आपको कैसे पता था? क्यों मुझे पता नहीं होगा, मैं बड़ी हूँ ना। ये पुलिस की गाड़ी है। मम्मा बड़ी है ना, तो मम्मा को सब पता रहता है। अरे नहीं मम्मा, आप नहीं हो पुलिस के। आप पुलिस। अरे तो हमारे पापा थे ना पुलिस में। मैं पापा अपनी वाली थार में से चले गए। ये देखो वो भागी भागी भागी, डर गई वो। देखो देखो ये डले पत्ते, इसकी बनाने फैंसी ड्रेस। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाए ना अभी पत्ते, लेकिन उसने पत्तों की ड्रेस के लिए कर दिया है मना। तो यहाँ सबको खाना पीना खिला के फिर था ये लास्ट में इसकी ड्रेस बनाना था। तेजू को मतलब नेचर से रिलेटेड कुछ परफॉर्मेंस देनी थी, कुछ वहाँ पे अपना करना था। तो उसको दिमाग में मतलब यही था कि मम्मा आप मुझे क्या बना के भेजोगी। तो हमारे दिमाग में ही था कि इस बार तुम ट्री बन के जाओ। ट्री अभी भी कभी भी नहीं बनी, उसमें हवा पानी धूप मतलब ये सारी चीज़ें थी, जो भी नेचर में आता है वो सारी चीज़ें थी। आप कोई भी टॉपिक ले लें, उसी पे आपको ऐड मतलब छोटा सा ऐड करना या कुछ भी कह लें, परफॉर्मेंस देनी हो। तो बस वही चीज़ थी। आपको थोड़ा से 2-4 शब्द भी बोलने थे, 2-4 आप बच्चा जितना छोटा है उसी हिसाब से 4 लाइनें बोले या 5 लाइनें बोले, उसके हिसाब से जितना भी वो याद कर पाए
उसकी वो भी तैयारी करो और उसकी जो ड्रेस है वो भी तैयार करके भेजो। तो देखिए आपको ही पता है कि बच्चों के साथ रहना बहुत मुश्किल है, और छोटे बच्चे हों तब भी आपको पता है 2 बच्चे बड़े 2 छोटे हैंगे, और स्कूल के काम आप देख रहे हैं आजकल कितना वो होता है। लेकिन अभी तो ये है कि चलो मतलब तेजू की तरफ से इतना नहीं है। तेजू के स्कूल में एक चीज़ अच्छी रहती है कि सारा मतलब एक्टिविटी का जो भी सामान होता है ना वो लोग स्कूल में जमा कर लेते हैं और फिर वहीं पर वो लोग एक्टिविटी कराते रहते हैं। हाँ, इस तरह से कुछ होता है अगर आपको कुछ अलग से कुछ करना है, मतलब इस तरह से बीच बीच में ये जो एक्टिविटी इनकी जो आती हैं जो मतलब ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह आते हैं उसकी आपको तैयारी करानी पड़ती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ती है। बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें तो स्कूल वाले खुद पे अपना करवाते रहते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सही है, वरना आपको पता है आजकल बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है और कितना उनकी पढ़ाई को देखना। सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चों की पढ़ाई, सबसे मेन होता है उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य। तो वो चीज़ें सब कुछ देखना, घर को अपने मैनेज करना, हर चीज़ को वो करना तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है इससे। और आप भी समझ रहे हैं कितनी मुश्किल से आप लोग के लिए एक ब्लॉग तैयार कर पाते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द से जल्द हमारा चैनल भी अच्छा ग्रो कर जाए और हमें भी कुछ पैसे अर्न होने लगें, तो हमें भी लगेगा कि हमने कुछ किया है, घर बैठ के कुछ अपने पाँव पे हम भी खड़े हो चुके हैं। आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे ये देखिए तेजू का ट्री हमने कर दिया है रेडी, क्योंकि हमने उससे बोला था पहले पत्तों से उसकी ड्रेस बनाएंगे, लेकिन वो मुझसे मना कर दिया कि पत्तों से नहीं करना है मम्मा, आप इस तरह से बनाएं। तो